तो बच्चों आज हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हीट का फॉर्मूला निकाल लिया था। पहला वी आई टी था, दूसरा वाला आई स्क्वायर आर टी था और तीसरा वी स्क्वायर अपन आर इंटू टी था। बच्चा याद रखिएगा, एक सेल होती है जिसके पास वोल्टेज होती है। जिस सेल के पास वोल्ट होती है उसका हम पावर भी निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो आज हम लोग पावर पे काम करेंगे। ये जो हीट आप देख रहे हैं मैं इसको वर्क भी कह सकता हूँ, क्योंकि हीट की यूनिट भी जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है। एक जब इलेक्ट्रॉन जब किसी रेसिस्टर के अक्रॉस पास करता है तो वो एक वर्क डन करता है या एक हीट इमिट करता है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। यहाँ पर पावर इक्वल्स टू वर्क बाई टाइम होता है। इस वर्क की वैल्यू को यहाँ पुट कीजिए आप टी से टी कट जाएगा, वैल्यू वी अपॉन वी इंटू आई आ जाएगा। तो पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई हो गया। ये वर्क की वैल्यू को या हीट की वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए, आपका टी से टी कट जाएगा, आई स्क्वायर आर आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन को यहाँ पुट कीजिए, टी से टी कट जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगा। ये हमारा जनरल इक्वेशन हो जाएगा। ये इक्वेशन को आप जनरली सीरीज के तौर पे इस्तेमाल कीजिएगा। जब कोई सीरीज में सर्किट आपको, जब कोई रेसिस्टर आपको सीरीज में दिया हो, तब आप उस रेसिस्टर का पावर निकाल सकते हैं, ठीक ना। जब कोई सर्किट हमको पैरेलल में दिया हो, उसकी वोल्टेज आपको मालूम है, तब उस रेसिस्टर का आप पावर निकाल सकते हैं। हालांकि मैं थोड़ा यूनिट की बात करूं तो वर्क इक्वल्स टू टाइम होता है पावर का फॉर्मूला, और वर्क मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी मतलब होता है जूल। तो जूल पर सेकेंड हो गया आपका पावर का यूनिट हो गया। जूल पर सेकेंड को हम लोग 1 वाट भी कहते हैं। ये जनरल है, पर जो बच्चे नहीं जानते हैं या मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ ऐसे भी पूछ सकता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि इसे वोल्ट कहेंगे तो वोल्ट इंटू अम्पेयर भी पावर की यूनिट होती है। यहाँ पर अम्पेयर इंटू अम्पेयर स्क्वायर इंटू ओम भी आप कह सकते हैं पावर की यूनिट। यहाँ से वोल्ट का स्क्वायर अपॉन ओम भी आप पावर की यूनिट कह सकते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया। यहाँ से हमने एनर्जी का वैल्यू निकाल लिया, हालांकि इसको अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल्स टू होता है वाट इंटू आवर। पर हमारा कमर्शियल लाइफ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं किलो वाट आवर इस्तेमाल करते हैं। 1 किलो वाट मतलब आपको मालूम होगा 1000 वाट को कहते हैं। तो हालांकि इसको वाट मत करिए, किलो वाट आवर लीजिएगा। किलो वाट आवर एनर्जी की यूनिट होती है, पावर की नहीं। पावर की किलो वाट होती है, याद रखिएगा। तो 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू होता है वो 1000 वाट पर आवर होता है, पर आवर नहीं इंटू आवर होता है। ये इसकी हो गई, और इसी को हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। इस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे। उम्मीद है आपको जितना मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इसे गो थ्रू करें, आपको ये हेल्प करेगा।